हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ए है फर्स्ट है फ्रेंड, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। तो विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करता है। विकास जो है वो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों पर निर्भर करता है। ओके, ये गलत है। बी क्या है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। ये भी गलत है, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर नहीं करता है। विकास हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। ये भी गलत है। सी है थर्ड है फ्रेंड, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन। तो ये भी गलत है, क्योंकि विकास जो है वो अधिक समय के लिए चलने वाला स्थायी परिवर्तन है। ओके, ये गलत है। एंड फोर्थ है फ्रेंड कि विकास जो होता है वो समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है रहता है। यस, ये करेक्ट है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से क्या है, निरंतर होता रहता है। ओके, क्योंकि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो इसमें 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। तो ए है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी सेकंड है मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान का निर्माण करते हैं। तो वो है किशोरावस्था। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। ओके, और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं स्वायत्त चाहते हैं और वह सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपने निर्णय या डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। यस, ये करेक्ट है। और तर्क आर है कि बच्चों की वृद्धि व विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। ओके, का अर्थ जो होता है वो हर बच्चा इसमें जो होता है अलग, हर बच्चा जो होता है वो दूसरे से अलग होता है। ओके, और हर बच्चे का विकास भी अपने ढंग से होता है। और शारीरिक विकास जो होता है फ्रेंड्स वो कभी जो होता है किसी का जल्दी होता है तो किसी का थोड़ी देर से होता है, लेकिन होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो इसमें फर्स्ट हो जाएगा कि दोनों करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है एक ही। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ए, विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है। सेकंड है विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है। एंड सी है फ्रेंड की कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एंड फोर्थ है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक की पारंपरिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। विकास जो है एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, ये तो करेक्ट है, लेकिन विकास की कोई विशेष दिशा नहीं होती है तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विकास की विशेष दिशा होती है कि ना कि नहीं होती है। राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विकास की 2 दिशाएं होती हैं। एक होता है फ्रेंड की शीर्षगामी यानी जिसको हम सेफिकोऑर्डल कहते हैं, और एक होता है समीपस्थ दूर यानी जिसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ओके, तो इस विकास की दो विशिष्ट दिशाएं होती हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की गति कैसी होती है। फर्स्ट है एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। सेकंड है में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। थर्ड है एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। एंड फोर्थ में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, बाल विकास की गति में जो होता है वो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम सुनियोजित है, अर्थात विकास की अवस्था जो है क्रमागत है, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अभिकथन ए कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
यस ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियाँ सृजित करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम और विकास जो होता है एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेहद प्रभावित करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है, अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह। तो फर्स्ट है शैशवावस्था, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें माध्यमिक बाल्यावस्था एंड फोर्थ है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था है फ्रेंड। ओके, विकास की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है जो है, जिसमें बच्चा जो होता है अमूर्त सोच, वो अपनी खुद की पहचान करने की चाह जो है उसको रहती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो किशोरावस्था से ही बच्चों का शुरू होता है, यानी कि एडोलेसेंस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। फर्स्ट है शिशु अवस्था जो होता है वो 6 से 11 साल तक होता है, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि शिशु अवस्था जो होता है फ्रेंड, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रीय अवस्था भी कहते हैं, ये जो होता है ये 0 से 2 वर्ष तक होता है, ना कि 6 से 11 वर्ष तक होता है, ये गलत है। सेकंड है माध्यमिक बाल्यावस्था क्या है, माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल तक होता है, तो नहीं ये भी गलत है, क्योंकि माध्यमिक बाल्यावस्था जो होता है फ्रेंड वो 6 से 12 साल तक होता है। ओके, थर्ड क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं, ये जो 11 साल से अधिक होता है, यस ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक चरण जिसे हम प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, ये जो होता है ये 2 से 6 साल तक होता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। संवेगात्मक विकास का हिस्सा क्या है। तो संवेगात्मक विकास का हिस्सा जो है फ्रेंड, फर्स्ट है इसमें अंतर्व्यक्तिक कौशल, सेकंड है अवधान व स्मृति, थर्ड है शारीरिक प्रणाली की क्रिया, फोर्थ है प्रतिबंध और गति कौशल। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक कौशल है। ओके, अंतर्व्यक्तिक कौशल का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि अपने आप को दूसरे के सामने व्यक्त करने से संबंधित कौशल को हम अंतर्व्यक्तिक कौशल कहते हैं, जिसमें हम अपने आप को समझाते हैं और दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ओके, उसे हम अंतर्व्यक्तिक कौशल कहते हैं। एक अंतराव्यक्तिक कौशल होता है जो दूसरों के साथ मिलकर किया जाता है। ओके, ये अब खुद के लिए होता है। करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन ए कहता है स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क आर कहता है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो ये दोनों गलत है। ओके, क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये दोनों गलत है, तो राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। ये और आर दोनों गलत है। विकास और सीखना एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया है, अर्थात जो होता है ना एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखने के लिए गति कौशल का समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन महत्वपूर्ण होता है इसमें, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका है। तो ये दोनों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। एंड सेकंड है फ्रेंड, परिवार की कोई भूमिका नहीं है और समकक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये भी गलत है। थर्ड है समकक्षों की कोई भूमिका नहीं है, परिवार की प्रमुख भूमिका, ये भी गलत है। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में जो भूमिका होती है फ्रेंड, वो दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट है शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, सेकंड है शारीरिक प्रणाली का कार्य, थर्ड है प्रतिबोधिक व गति कौशल एंड फोर्थ है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। ओके, करेक्ट आंसर इस 4, क्योंकि संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव जो होता है वो संवेगात्मक विकास का कहता है, यानी संवेगात्मक विकास यानी संवेगों का सही प्रयोग करना, इमोशन को कंट्रोल करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है। तो किससे है, वो है वृद्धि दर से है, संवेदी प्रकार से है, सूक्ष्म और सकल मोटर कौशल से है, अंतर्व्यक्तिक संबंध से नहीं है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अंतर्व्यक्तिक संबंध जो होते हैं वो संवेगात्मक विकास से संबंधित होते हैं। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास क्या है। विकास एक फिल इन द ब्लैंक्स प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत फिल इन द ब्लैंक्स के समय होती है। तो विकास एक जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जो होती है वो गर्भाधारण के समय होती है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, गर्भाधारण से मृत्यु तक, यानी वूम से टूम तक चलती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं,
तो कथन ए कहता है गेंद को पकड़ने के लिए सीखने से पहले एक बच्चे में कुछ गति परिपक्वता होनी चाहिए। ओके, तो ये करेक्ट है। तर्क आर सीखना विकास पर निर्भर करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि फर्स्ट विकास की प्रगति गतिशील है, सेकंड विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, थर्ड विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, एंड फोर्थ विकास स्थिर और नियत है। तो आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि विकास की प्रगति जो होती है वो गतिशील है। राइट आंसर स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि विकास की प्रगति गतिशील होती है, अर्थात विकास सबका अलग अलग गति से होता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो किस कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, तो वो होता है परिवरिश की शैलियों के द्वारा और इसमें आनुवंशिक ढांचा संरचना के द्वारा और विद्यालयी अनुभव के द्वारा और व्यक्तिगत रुचि के द्वारा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा चारों इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा क्योंकि वृद्धि एवं विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तो यस, ये करेक्ट, ये गलत है। ओके, क्योंकि सभी संस्कृतियों में बच्चे जो होते हैं एक ही उम्र में ही नहीं, बच्चों की उम्र हमेशा बढ़ती रहती है, ना कि एक ही उम्र पर टिके रहते हैं। वो एक ही उम्र में ही तरीके से विकास चरण से गुजरते हैं, तो ये गलत है। और तर्क आ रहा है कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो ये भी गलत है। ओके, दोनों गलत है इसमें। तो ए और आर फ्रेंड दोनों गलत है क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, यानी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। बच्चा जो होता है विभिन्न चरणों के क्रम से गुजरता है परंतु अलग अलग तरीके से गुजरता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो फ्रेंड वो 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जो होता है फ्रेंड, कौशल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है एक स्थूल गति कौशल होता है और दूसरा जो होता है वो सूक्ष्म गति कौशल होता है। स्थूल गति कौशल जो होता है फ्रेंड जिसे हम बड़ी मांसपेशियां कहते हैं। ओके, जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं उसे हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। और सूक्ष्म गति कौशल जो होता है फ्रेंड जिसमें हम छोटी मांसपेशियों का यूज करते हैं उसे हम सूक्ष्म गति कौशल कहते हैं। ओके, तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण जो है वो क्या है, धागे में मोती पिरोना। ओके, राइट आंसर इज 4 क्योंकि इससे हमारे मसल का कम यूज होता है। धागे में मोती पिरोने से हमारे मसल का क्या होता है, कम यूज होता है। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो वो होता है किशोरावस्था होता है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा बाल्यावस्था के गुण छोड़कर वयस्कतावस्था के गुण जो है दिखाना प्रारंभ करता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ए है इसमें शारीरिक कौशल पर केंद्रित करना चाहिए, सामाजिक में भी करना चाहिए, संज्ञानात्मक पे भी, संवेगात्मक पर। लेकिन अमूर्त तर्क पे ये जो होता है ये बच्चा किशोरावस्था में करता है ना कि बचपन में करता है। ओके, ये बच्चा एडोलसेंस में करता है ना कि चाइल्डहुड में करता है, तो ये गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। अमूर्त तर्क जो बच्चा करता है वो किशोरावस्था में करता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। तो किससे होता है, तो विकास जो होता है हेरिडिटी से भी प्रभावित होता है, एजुकेशन से भी होता है, कल्चर से भी होता है, सोशल से भी होता है, सोशल नीतियों से भी होता है। ओके, तो चारों से होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें 4। ओके, आगे देखते हैं, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों का विकास जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। और सेकंड, अव्यवस्थित रूप से किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर आता है। थर्ड, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान दर से होता है। एंड फोर्थ, केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। तो बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, तो बच्चों का विकास व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट क्योंकि व्यक्तिगत का सिद्धांत एवं समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो मस्तिष्क नमनीयता प्रत्यय जो संप्रत्यय क्या सुझाता है, तो वो सुझाता है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि मस्तिष्क नमनीयता जो होता है अर्थात मस्तिष्क नमनीयता जो होता है फ्रेंड वो मस्तिष्क परिपक्वता से संबंधित होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास क्या है। विकास एक अनिरंतर प्रक्रिया है।
विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है। थर्ड है विकास व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं। एंड फोर्थ है वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो हेरिडिटी जो होता है फ्रेंड वो एक क्रमिक प्रक्रिया है। जो विकास जो है वो क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। ओके, जो कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट और से दोनों से प्रभावित होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो फर्स्ट है सामाजिक नीतियाँ, सेकंड है शैक्षिक संस्थाएं, थर्ड है जैविक परिपक्वता, फोर्थ है सांस्कृतिक प्रथाएं। राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, जैविक परिपक्वता। ओके, जैविक परिपक्वता यानी आनुवंशिक कारक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है वो है फ्रेंड ये कि विकास अलग अलग दर से गति पर विकसित होते हैं। तो सेकंड, विकास क्रमिक रूप से होता है। विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। तो ये तो तीनों करेक्ट है। ओके, बट विकास हमेशा अनिरंतर होता है, तो ये गलत है क्योंकि विकास क्रमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ना कि अनिरंतर होता है हमेशा। ओके, राइट आंसर इस फोर हो जाएगा। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह गर्भाधारण से मृत्यु तक चलती है, यानी वूम से टूम तक चलता है। ओके, तो राइट आंसर इस फोर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, सांस्कृतिक आधारित होता है एंड आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो विकास जो होता है वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास जो होता है वो रुक रुक कर होता है। ओके, राइट आंसर इस सेकंड होता है क्योंकि विकास जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस मतलब जो है कि डिसकंटिन्यूअस बड़ा जो होता है इसमें विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ओके, यानी विकास रुक रुक कर गुजरता है, वो अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जैसे पहले शिशु अवस्था आया, फिर बाल्यावस्था आया, फिर मध्य बाल्यावस्था आया, फिर किशोरावस्था आया। तो विकास जो होता है वो अपने अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ओके, यानी रुक रुक कर होता है। राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। तो विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है। सेकंड है वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो गलत है क्योंकि वातावरण का विकास पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिकता का विकास पे बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ये भी गलत है क्योंकि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा रोल होता है। फोर्थ क्या है, पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी गलत है क्योंकि पुरस्कारों का डेवलपमेंट के दौर पर जो होता है पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ना कि निगेटिव इफेक्ट होगा। ओके, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों गलत है। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति है। ओके, क्रांतिक अवधि क्या है, वो है विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। किस दृष्टिकोण को मानते हैं। फर्स्ट, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है। केवल जो है फ्रेंड वो निगेटिव है। ओके, तो ये गलत है। सेकंड है पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। तो यस, पालन पोषण क्या है, विकास को प्रभावित करता है, ये करेक्ट है। थर्ड है विकास हमेशा निरंतर होता है। तो और फोर्थ है विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो ये दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा क्योंकि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरणीय कारकों पर का प्रभाव विकास पर बताते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का जो है निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो फर्स्ट है भाषा विकास, सेकंड है नैतिक विकास, थर्ड है शारीरिक विकास, फोर्थ है सांस्कृतिक विकास। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, नैतिक विकास। ओके, क्योंकि व्यवहार, भाव, मूल्य नैतिक विकास में शामिल हैं। ओके, व्यवहार, भाव और मूल्य क्या है, नैतिक विकास में शामिल हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।